नमस्कार बच्चों। बीएससी फर्स्ट के लिए एसिम्प्टोट के बारे में ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बीएससी फर्स्ट के लिए, और एक निश्चित रूप से इसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, एसिम्प्टोट होता क्या है? देखो, ये अपने एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। इससे ये टेंजेंट लाइन है कि नहीं, ये टेंजेंट ये, तो इसकी ये स्टेटमेंट, इसका क्या लाता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कि हम एसिम्प्टोट में देखते हैं कि ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये हमारी एक कर्व है। ये देखो आप, कर्व है, ये इस प्रकार की कर्व है, ये थोड़ा पेन ऊपर नीचे जा रहा है, ये हो गया। और एक हमारी ये कर्व है, इससे हम ये लाइन ये करते हैं, ये इससे टच नहीं होती है, ये सीधी स्ट्रेट चल जाती है इनफाइनाइट तक। तो ये भी अगेन ए टेंजेंट है। टेंजेंट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट, क्यों कहीं पर भी ये लाइन इसको टच नहीं करेगी। कहाँ टच करेगी? इन्फिनिटी पॉइंट पे था। तो आप इसकी परिभाषा देखिए, यदि एक सरलरेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित हो तथा जिसकी और वक्र की स्पर्श रेखा टेंजेंट, जैसे मैंने अभी दिखाया, टेंजेंट परवर्त को अप्रोचिज है, जबकि संपूर्ण बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर होती हो, उस सरल रेखा को वक्र की अंतरस्पर्शिया कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। देखें कि ये जो है, ये आपकी एक है, ये लंबी लाइन ये है, ऐसी है, कर्व है, और ये ऐसी जा रही है, और ये टेंजेंट लाइन है, सीधी ये आ रही है, ठीक है, जो कहाँ का टच करेगी? इनफाइनाइट में। तो सो टेंजेंट एंड इनफाइनाइट इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट। इसी के अंदर एसिम्प्टोट के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि ओब्लिक्यू एसिम्प्टोट क्या होता है। ओब्लिक्यू जो आएगा, हम क्वेश्चंस के अंदर हम जब डिस्कस करेंगे तो आराम से आप पता चल जाएगा। तो इसके अंदर देखें, एन एसिम्प्टोट विच इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एसिम्प्टोट विच इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। और ये किस प्रकार है? y बराबर एम एक्स प्लस सी से डिनोट किया जाएगा, जिसके अगर हम m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी है, ये क्या कितनी भी है कि ये डिपेंड करती है अपने क्वेश्चन y, ये 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है, डिग्री मीन्स घात का है, तो 2 का है तो 2, इसकी वैल्यू भी 2 आएंगी और इसकी वैल्यू 2 आएंगी। 3 का है तो इसकी वैल्यू 3 आएंगी और 3 वैल्यू इसकी आएंगी, और उन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाएगा। अब हम देखें कि हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं एसिम्प्टोट्स के अंदर। आप ये देखें, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन पर आएंगे तो आप तुरंत प्रभाव से समझ जाएंगे। अब ये देखें, आप अपने पास क्वेश्चन है, ये 4x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 4xy स्क्वेयर प्लस y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये देखें, 4x की पावर 3 है, एक्स स्क्वेयर y1 का, इसकी पावर क्या है बेटा? 1 है, ठीक है। इसकी पावर क्या है? 1 है, और ये 3 का है। तो आप ये देखें, आप यहां से लेकर के ये देखें, आप ये कितना है? 3 डिग्री का है। ये वक्र कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। 3 होगी, 2 और 1 3 होगी, 1 और 2 3 होगी, ये y की पावर 3 है, ये भी 3 होगी, तो ये क्या होगा? 3x स्क्वेयर। ये कितने का डिग्री का? ये 2 का आएगा, यहां से 1 है, ये 2 का आएगा। जो भी पावर है उससे कोई समस्या की बात नहीं है। अब ये है, अब इसके अंदर हम क्या आपका शब्द जोड़ गए, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? x की बराबर 1 पुट करेंगे और y की बराबर है m पुट करेंगे। कितना? इन किस में करोगे? इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर के अंदर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो आप, इसको हम डिनोट करेंगे फाई एन एम से, और ये क्या हो जाएगा? कितने घात का है बेटा? 3 घात का। तो हम ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो,
अब ये आप देखें कि ये 4 है, x के स्थान पर 1 आएगा, ओके। एक्स स्क्वेयर क्या है, 1 आएगा, m आ जाएगा कि y के स्थान पर हम m रखना है, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, m स्क्वेयर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, m की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हाईएस्ट पावर में रखनी है, तो हम इसके अंदर हाँ एक चीज़ और है, हम ये भी देखेंगे इस स्टेप से पहले, द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x and y are constant, so there is no asymptote parallel to x axis and y axis. So we will find out an oblique asymptote. देखो पहले ही हमको ये लिखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी 3 है, इनके गुणा क्या है, अचर राशि यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है। तो पहले हम क्वेश्चन सोल्व करने पहले हम ये लिखेंगे, द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट, सो देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। जब x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट कोई असिम्पटोट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ओब्लिक असिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे। ओब्लिक असिम्पटोट की मैंने बताया था, asymptote not parallel to x axis is called an oblique asymptote। तो इसके अंदर फिर हम ये स्टेप लिखेंगे कि x बराबर 1 रखें, y बराबर m रखें, इनटू हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y। अब ये देखो आप, ये आ गए। ठीक है, अब इसके अगला नेक्स्ट स्टेप है, साई एन m को हम किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, m की पावर 3 माइनस 4m स्क्वेयर माइनस m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री का है तो आपके पास क्या आएंगे, ये बेटा इसमें भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वेयर, ठीक है, और 4 माइनस m इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है m की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 आ जाएगी, और 1 आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चारों अलग अलग हैं, ये 4 आ गई आपकी, समझ गए, ये आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि m की वैल्यूज हैं, इनको इसके बराबर 0 रखें और ये वैल्यूज आ जाएंगी, m बराबर है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो आप लगते हाथ ये भी कर दो, आपके पास क्या है, अब साई एन डैश m, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको क्या है आपकी साई, ये आ गई, ये है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 3m स्क्वेयर माइनस 8m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। साई एन डैश m निकालोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़िए आप, और ये क्या चीज़ है, अब साई 2m और निकालें, मतलब 3 के बाद 2 डिग्री की है, तो 2 घातांक के आपके ये देखो आप ये हैं 3x स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस m स्क्वेयर, तो ये आप वैल्यू पुट करिए तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2m हो जाएगा, और ये आपका m की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये आ जाएगा। अब ये देखें आप, हमारे को क्या कहा, फाइंड आउट करना, c का मान ज्ञात करना है। क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू c के लिए ये फार्मूला है माइनस 5n माइनस 1m
बटे में फाइव एन डैश एम, मतलब ये वैल्यूज हैं आपकी, ये आपका फाइव 2m है और ये फाइव 3-m है। तो आपने फाइव 2m है, ये कौन सा है, ये फाइव 2m रहा आपका, ये रहा 3 + 2m - m की पावर क्यूब, और 5-3m का डिफरेंशिएशन आपने किया, वो कहाँ आया था, आपने ये निकाल रखे ये। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर। तो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो c की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, c की वैल्यू ये आ जाएंगी -5 2m डिवाइडेड बाई 5-3m। ठीक है, अब ये वैल्यूज हैं आपकी 3 + 2m - m² डिवाइडेड बाई 1 + 8m - 3m²। समझ रहे ना कि मैं c की वैल्यू ये होगी और ये हमारे को 5 2m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और 5-3m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास m की वैल्यूज क्या है, m की वैल्यूज हैं एक तो 1 है, एक -1 है और एक 4 है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम क्या लें, m = 1, टेकिंग m = 1 है। तो m = 1 रखेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपका c है, ठीक है, माइनस है, तो ये आपका इसके अंदर रखिए, ये आप a मान लो, कुछ भी मान लो, माने तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 -1 1 8 -3 = 2/3। मीन्स m की वैल्यू आपके पास, सॉरी c की वैल्यू क्या आ गई 2/3 जब m = 1 हो, जबकि m = 1 हो। तो आपका क्या होगा y = mx + c है, ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो इसके अंदर आप देखें, आप m की वैल्यू क्या है जब आपकी 1 है, ठीक है, ये x हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2/3, आपने ये निकाला ही है, ये वैल्यू निकाली है आपने, ठीक है 3, तो ये आ गया। तो y = आपके पास क्या आ गया x + 2/3, तो एक असमटोट आपका ये हो गया। हम क्या मान लें इसको, एक मान लेते हैं, चलो एक असमटोट आपका ये हो गया। दूसरा में हम आपका रखें कि m की वैल्यू -1 हो, तो भाई c की वैल्यू क्या आ रही है, -1 हो, तो c की वैल्यू बेटा जब आप इसके अंदर पुट करोगे, किसके अंदर, इसके अंदर पुट करोगे, m = क्या -1, तो c के देखो ये आप सब कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, c = 0 आ जाएगा। तो फिर इसमें आप पुट कर दो y = mx + c, तो ये आपका क्या आ जाएगा, y m क्या की है जब आपका -1 है तो ये -x हो गया और c की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ही आपने जो सोल्व किया, तो y - x ये आपका दूसरा असमटोट हो गया। तो इसको मैं 2 मान लूँ, चलो ये 2 मान लिया, ठीक है। फिर आपका m = क्या वैल्यू है 4, तो आपकी c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू 1/3 आएगी, ये वैल्यू आ गई एक आपकी, ठीक है, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे एक के अंदर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, y = m 4x + c की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो ये एक असमटोट आपका 3 ये आ गया। तो 3 घात का असमटोट है, तो हमारे पास 3 ही असमटोट बनेंगे, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, ये आपका एक ये बनेगा, तो 3 असमटोट्स आपके आ गए। अब 3 असमटोट आने के बाद में आप क्या करोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या असमटोट है, y = x + 2/3 आया, एक असमटोट ये आ गया, एक असमटोट क्या आ गया, y = -x आ गया, और एक असमटोट ये आ गया 4x + 1/3 ये आ गए। अब इन तीनों असमटोट्स को आपस में गुणा करोगे तो वही आ जाएगा जो आपका दिया हुआ है, मतलब जो वक्र की वो दिया हुआ है
वक्र जो दिया हुआ है वही बन जाएगा। तो इस प्रकार हम असमतोट निकालेंगे। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 2। ये देखिए आप, ये क्या कर रहा है कि असमतोट निकालिए आप किसका, x की पावर 3 जमा वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि इसके अंदर फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। देखिए आप, 3 घात का है, 3 3 और ये 3 और ये भी 3, ठीक है। और ये आगे 2 की टर्म्स गायब हैं इसके अंदर, फिर आपका 1 में शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कैसे सोल्व करेंगे। आप पहले क्या लिखोगे, x की पावर 3 है, y की पावर 3 है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट, सो नो असमतोट। आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब मैं जैसे पहले सोल्व किया इसी प्रकार आप इसको करें। नो असमतोट पैरेलल टू, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग x बराबर 1 एंड y बराबर m इन टू हाइएस्ट पावर ऑफ x एंड y। तो अब ये इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। तो ये भाई 3 घात का है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 5n m, क्या लिखे हुए 5 3m, ओके। ये आपका आ जाएगा। इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x के पावर 3 है, 1 आ जाएगा, ये m आ जाएगा, और ये m स्क्वेयर आ जाएगा, और ये m की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर, 0 रखेंगे, 5nm इक्वल टू 0, तो दिस इज विल बी दिस। तो अब इसका है, तो इसके अंदर आप फाइंड करोगे तो इसको m की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 घात का है, तो ये आपके पास एक तो 1 आएगा, एक आपके -1 आएगा, और एक माइनस यह आएगा। 3 पावर्स हैं, तो तीनों की तीनों आपके m की वैल्यूज आ जाएंगी। अब m की वैल्यूज आ गई आपके पास। इसके बाद क्या है, 5n डैश m निकालिए, ठीक है। तो आप निकालोगे तो किस क्या हो जाएगा, 1 - 2m - 3m का स्क्वायर, यह आ जाएगा। हमारे पास क्या है दूसरा, 5 3 है, 2 3 के बाद 2 आएगा ना, 2 आएगा। ये क्या है आपके पास, 0 है। देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कोई भी द्विघात का कोई भी नहीं है, फिर आपका तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, c कैसे फाइंड आउट करोगे, -5n - 1m और 5n डैश m। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, -5 2m और 5n डैश m, और इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये 0 हो गया, एक असमतोट ये आ गया। दूसरी है कि देखें आप, एक असमतोट आएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप रखें y = mx + c। m की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 आगे, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, है 0, तो 0 है, और x के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आगे आगे बढ़े आप। अब हमारे पास ये है, नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए, ये है क्या, m की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 - 1 आ रही है, 1 - 1, 2 है, 2 वैल्यू है ना, आइडेंटिकल वैल्यू है। 3 हो तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला बन जाता है, 1/2 c² 5n डबल डैश m, ध्यान से देखिए, प्लस c
फाइव एन माइनस वन डैश एम प्लस फाइव वन एम इजक्वल टू 0, ये आ जाए। तो ये देखिए आप सिंप्लीफाई करें, 5-2। अब अपने पास सी स्क्वेयर कि 2c की वैल्यू आएंगी 5n m डैश। तो जो आपका ये है, ये देखें आप, ये डिफरेंशिएशन आपका ये आया था ना, ये रहा, यस। इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब 5n डबल डैश m निकालोगे, क्यों पहले तो आप निकाल नहीं सकते हो, आपको क्या पता कितना क्या होगा। ये 2 आ जाएगा, ये आपका 6m आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज आप रखें इसके अंदर, सी स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 6m, और इसकी वैल्यू क्या है 2 की, C2 तो है, तो ये आपकी 0 है, तो इसको 0 रख दीजिए। ये 3 है, ये m है, ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपकी आज चलते जाओगे तो ये आपकी आ जाएगी 1/2 सी स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 6m प्लस 0 माइनस 3 माइनस m इजक्वल टू 0। तो ये अगर m बराबर -1 रखेंगे तो ये आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, +-1। तो आपका ये क्या है, y(mx) प्लस c। तो y इजक्वल टू -x आ जाएगा, c की वैल्यू एक बार प्लस है तो ये आ जाएगा, एक बार दूसरी क्या है -x है, -1 ये है। तो इस प्रकार आपके 3 असमतोट, ये 2 असमतोट आ गया, ये आपका तीसरा असमतोट आ गया, और एक आपका असमतोट ये रहा, कौन सा, ये रहा। ये हम 1 नंबर ये डिनोट कर लेते, चलो ठीक है। तो इस प्रकार आपके 3 असमतोट बन गए, y बराबर है x, ये आपका y बराबर है x, एक असमतोट आपका ये रहा। ये 3 असमतोट्स हो गए, ठीक है। 3 असमतोट है, यही हमको निकालना था। 3 घात का क्वेश्चन है, उसमें 3 ही घात के असमतोट बन जाए, 3 असमतोट बन जाएंगे, और तीनों असमतोट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वक्र ही बन जाएगा जो दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।